हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक्स सॉन्डर्स अपन थ्योरी क्लास से स्टडी कर रहे थे। आज अपना नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24, लेबर एंड बर्थ, पार्ट फर्स्ट। अपन इसका डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ लेबर, जिसके अंदर अपन आगे 4P स्टडी करेंगे लेबर के। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस ऑफ लेबर में सबसे पहले अपन बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट टर्म, एक होता है लेबर और एक होता है बर्थ। लेबर क्या चीज़ है? इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस ऑफ इनवॉलेंट्री इंटरमिटेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक सीक्वेंस में इनवॉलेंट्री जिस पर कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है, और क्या है, इंटरमिटेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में लगने वाले कॉन्ट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। ठीक है, जबकि बर्थ क्या है? इट इज़ एक्चुअल इवेंट ऑफ बर्थ, यानी बेबी का डिलीवरी होना जो है ये किस में आता है? बर्थ में आता है। तो दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखना। लेबर अलग चीज़ है, बर्थ अलग चीज़ है। कई बच्चे लेबर और बर्थ को एक ही मानते हैं, अलग है दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं 4P। लेबर के जो 4P है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो देखिए उनको अपन स्टडी करते हैं। क्या है ये? 4P के अंदर आता है पावर, दूसरा पासेगवे, तीसरा पैसेंजर और चौथा साइकी। ठीक है, पावर का मतलब होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। पावर लगा कौन रहा है? यूट्रस लगा रहा है। क्या लगा रहा है? कॉन्ट्रैक्शन लगा रहा है, जिसको अपन पावर बोलते हैं। जरूरी होता है लेबर में। ठीक है, नेक्स्ट पासेगवे का मतलब होता है बोनी पेल्विस एंड वेजाइना एंड सर्विक्स, और साथ ही साथ पेल्विक फ्लोर। ठीक है, वो वाला पार्ट जहाँ से बच्चे को गुजरना है, पास थ्रू होना है। ठीक है, तो उसको अपन बोल देंगे पासेगवे। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर आ रही है? एक तो पेल्विस आ रहा है, एक वेजाइना आ रहा है, सर्विक्स आ रही है और पेल्विक फ्लोर की मसल्स आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैसेंजर। आ कौन रहा है? ठीक है, तो फीटस और प्लेसेंटा बाहर निकलते हैं, तो ये हो गया पैसेंजर। और लास्ट जो पी है दैट इज साइकी, यानी कि ए क्लाइंट्स इमोशनल स्टेट फॉर लेबर, वो माइंड सेट जो कि बच्चे को जन्म देने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये 4P अपन ने स्टडी की है। चलिए लेबर के रिगार्डिंग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज एटीट्यूड। सारे इंपॉर्टेंट है, देखना एक एक चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप ऑफ फिटल बॉडी पार्ट्स टू वन अनदर, यानी कि फिटस के जो बॉडी पार्ट है, एक बॉडी पार्ट का दूसरे बॉडी पार्ट के साथ संबंध। ठीक है, क्या रिलेशनशिप है, उसको अपन ने बोल दिया एटीट्यूड। जनरली नॉर्मल जो एटीट्यूड है फिटस का, ये फ्लेक्शन पाया जाता है, और जनरली जो है फ्लेक्शन ही मिलता है, जबकि एक और एटीट्यूड पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं एक्सटेंशन, ये भी पाया जाता है। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या है। ये फिटस का हेड है, ये उसका बाकी का जो बॉडी पार्ट है ये है। हेड का डाउनवर्ड होना चेस्ट की तरफ, उसको बोलते हैं अपन फ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन यदि यही हेड पीछे की तरफ हो, हाइपर एक्सटेंशन हो, ठीक है, तो उसको अपन ने बोल दिया एक्सटेंशन। ठीक है, तो फ्लेक्शन जो है ये नॉर्मली एटीट्यूड पाया जाता है, जबकि एक और भी एटीट्यूड पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं एक्सटेंशन। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अलग जो नेक्स्ट अपनी टर्मिनोलॉजी है दैट इज लाई। लाई लगभग सभी को पता होगा क्या है। इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ स्पाइन ऑफ फिटस टू स्पाइन ऑफ मदर। बच्चे का जो स्पाइन है उसका मदर के स्पाइन के साथ में क्या रिलेशनशिप है, उसको अपन बोलते हैं लाई। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये मदर का स्पाइन है, स्पाइनल कोड है। ठीक है, इस मदर के स्पाइन के साथ में जो फीटस का स्पाइन है वो किस प्रकार से है, उस रिलेशनशिप को अपन ने क्या बोल दिया? लाई बोल दिया। ठीक है, तो देखिए लाई जो है कितने प्रकार की होती है? एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल लाई और एक होती है ट्रांसवर्स लाई। लॉन्गिट्यूडिनल जो लाई है ये क्या होती है? इसको अपन वर्टिकल भी बोलते हैं। मान लीजिए ये मैटरनल स्पाइन है, ठीक है, ये मदर का स्पाइन है, तो लॉन्गिट्यूडिनल जो लाई है उसका मतलब होता है कि बच्चे का भी स्पाइन क्या है? ऐसे ही है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल ही है। ठीक है, वर्टिकल ही है, दोनों एक ही दिशा में है, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल लाई। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी कि फिटल स्पाइन पैरेलल टू मदर, मदर के पैरेलल हो गया, मदर के समानांतर हो गया, उसको अपन ने बोल दिया, यानी जैसे मदर का स्पाइन है तो वैसे का वैसे फिटस का स्पाइन है, उसको अपन ने बोल दिया लॉन्गिट्यूडिनल या फिर वर्टिकल लाई। ठीक है, हेयर प्रेजेंटेशन इज सेफालिक, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन कौन सा रहेगा? सेफालिक रहेगा, हेड जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ट्रांसवर्स लाई या हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है? फिटल स्पाइन परपेंडिकुलर टू मदर्स स्पाइन, यानी ये मदर का स्पाइन है,
परपेंडिकुलर मतलब इस प्रकार से, ट्रांसवर्स क्षैतिज, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं इसको। तो परपेंडिकुलर रहेगा बच्चे का स्पाइन, यानी बच्चा जो है वो इस तरह से भी हो सकता है या फिर इस तरह से भी हो सकता है। तो उसको मैंने बोल दिया ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल लाई, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा रहेगा इसमें, यानी बच्चे का जो नीचे कौन सा हिस्सा रहेगा, मदर का जो वेजाइना है उस तरफ, पेल्विस वाले हिस्से की तरफ कौन सा पार्ट रहेगा, शोल्डर रहेगा, ठीक है। और सी सेक्शन जो है वो इस वाले, यदि ट्रांसवर्स लाई होगा तो सी सेक्शन नेसेसरी होगा, आवश्यक रूप से सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी होने की प्रोबेबिलिटी न के बराबर है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रेजेंटेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे के सारी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो प्रेजेंटेशन क्या है, देखिए प्रेजेंटेशन इज पोर्शन ऑफ फीटस दैट एंटर पेल्विक इनलेट फर्स्ट, यानी कि बच्चे का वो हिस्सा जो मदर के पेल्विस में एंटर करता है, उसको अपने बोल दिया प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल 3 प्रकार की प्रेजेंटेशन होती हैं, सेफालिक प्रेजेंटेशन, दूसरा ब्रिज प्रेजेंटेशन और थर्ड वन शोल्डर प्रेजेंटेशन। सेफालिक प्रेजेंटेशन का मतलब होता है हेड पहले आ रहा है किसमें, मदर के पेल्विक में। ब्रिज प्रेजेंटेशन का मतलब होता है बटक्स जो है बच्चे के वो पहले आ रहे हैं किसमें, पेल्विक में। और शोल्डर प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आर्म या फिर बैक या एब्डोमेन पहले आ रहे हैं किसमें, पेल्विक में। समझ में आ गया, दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट की, कि प्रेजेंटेशन तो हो रहा है, मतलब कि हेड आ रहा है या बटक्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी हेड आ रहा है तो हेड का कौन सा पार्ट आ रहा है, बटक्स आ रहे हैं तो कौन सा पार्ट आ रहा है, शोल्डर आ रहे हैं तो कौन सा हिस्सा आ रहा है शोल्डर का, उसको अपन बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट्स। तो प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक फेटल स्ट्रक्चर लाइंग नियर टू द सर्विक्स, सर्विक्स के पास में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कौन सी आ रही है, ठीक है। जैसे कि मेंटम जो है इसका प्रेजेंटेशन हो रहा है, ठोडी आ रही है बाहर की तरफ, या जो वर्टेक्स वाला हिस्सा है ये आ रहा है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर हिस्सा आना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। चलिए नेक्स्ट, पोजीशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से एग्जाम में। तो पोजीशन क्या होता है, रिलेशनशिप ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट टू मैटरनल पेल्विस, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंटिंग पार्ट, मान लीजिए हेड प्रेजेंट हो रहा है कहाँ, नीचे की तरफ, पेल्विस की तरफ, ठीक है। तो हेड तो प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन वो जो प्रेजेंट होने वाला पार्ट यानी कि हेड जो है बच्चे का, उस पार्ट का मदर का जो पेल्विस है, ये मदर का जो पेल्विस है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए मान लीजिए ये है मदर का पेल्विस, मान लीजिए क्या, ये मानना ही है आपको, ठीक है। पेल्विस है, ये कौन सा हिस्सा हो गया, एंटीरियर, ये इसके पोस्टीरियर, ये राइट लेटरल और ये लेफ्ट लेटरल, ठीक है। तो ये पेल्विस को आधार मान करके चलना है, ठीक है। तो देखिए पेल्विस के ये सामने का हिस्सा कौन सा है, एंटीरियर वाला। तो ये जो 2 पार्ट है, यदि इस तरफ बच्चे का हेड हुआ, ऑक्सीपुट वाला पार्ट हुआ, या इस तरफ हुआ बच्चे का ऑक्सीपुट, ठीक है। तो यदि इस तरफ हुआ, यहाँ पे हुआ, तो उसको बोल देंगे राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर। ऑक्सीपुटो मतलब क्यों, बच्चे का हेड, उसको बोल दिया ऑक्सीपुट, राइट साइड में है, ये देखिए राइट साइड में है, ठीक है ना। तो राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर, ये हो गया राइट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर, सॉरी लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर, ठीक है। देखिए ये राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर और ये हो गया लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर, क्यों, क्योंकि एंटीरियर पार्ट में है, यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यदि इस तरफ यदि हेड हो, ऑक्सीपुट हो बच्चे का, तो ये राइट साइड है, तो इसको अपन बोल देंगे राइट ऑक्सीपुटो ट्रांसवर्स, क्योंकि ये ट्रांसवर्स साइड में है। और यहाँ इस साइड में हो बच्चे का हेड ऑक्सीपुट, तो उसको बोल देंगे अपन लेफ्ट ऑक्सीपुटो ट्रांसवर्स, ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीपुटो ट्रांसवर्स। आगे बात समझ में यहाँ तक, 4 समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये है पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। तो देखिए पोस्टीरियर में भी ये वाला राइट हिस्सा है, ये लेफ्ट हिस्सा है, तो राइट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर और लेफ्ट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर, सिंपल सा पोजीशन है, सारी की सारी आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन दे करके पूछा है, इनमें से कोई सी एक पूछ देते हैं, फोटो दे देते हैं और पूछते हैं कि बताओ ये कौन सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेशन, लास्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज स्टेशन। स्टेशन का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डिसेंट इन सेंटीमीटर अबो या बिलो द मिड प्लेन फ्रॉम प्रेजेंटिंग पार्ट टू स्चियल स्पाइन। देखिए सिंपल सा डेफिनेशन दी है इसकी, कि मेजरमेंट ऑफ डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना, नीचे की तरफ आना, ठीक है। तो उस नीचे आना कि कौन आ रहा है नीचे, फिटस आ रहा है नीचे, फिटस आ रहा है नीचे, डिसेंट कौन हो रहा है, फिटस हो रहा है।
तो उस फिटस का नीचे आने का जो प्रोसेस है उसको क्या करना, मेजर करना, ठीक है, मेजर करना, उसको नापना इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, ठीक है, बिलो या अबो द मिड प्लेन फ्रॉम प्रेजेंटिंग पार्ट टू स्चेल स्पाइन। देखिए ये मदर का पेल्विस है, मान लीजिए इस पेल्विस में ये स्चेल स्पाइन है। अब ये फिटस, ये क्या है, ये ग्रोइंग फिटस है, ये क्या है, ये मान लीजिए फिटस है, ठीक है। तो फिटस आएगा नीचे, जिसको नीचे अपने क्या बोल दिया, डिसेंट बोल दिया, ठीक है। तो डिसेंट हो रहा है फिटस का, किसमें, मेटरनल पेल्विस के अंदर डिसेंट हो रहा है। लेकिन अब ये जो स्चेल स्पाइन है, ये वाला हिस्सा रहा, ये एक उभरा हुआ सा पार्ट है स्चेल स्पाइन, इस स्चेल स्पाइन के कितना ऊपर है फिटस या फिर कितना इसके नीचे है, आई बात समझ में, कितना इसके अबो है और कितना इसके बिलो है, उसको अपन ने बोल दिया स्टेशन। इसको स्टेशन मान करके चलते हैं, ये जो स्चेल स्पाइन वाला हिस्सा है ना, इसको अपन स्टेशन मान करके चलते हैं। इसको बोल देते हैं, स्चेल स्पाइन को बोल देते हैं स्टेशन जीरो, स्टेशन जीरो, ठीक है, इसको स्टेशन जीरो बोल दिया। अब इससे अबो कितना रहता है, मान लीजिए ये देखिए, ये स्चेल स्पाइन को अपन ने क्या बोल दिया, ये देख लीजिए, स्चेल स्पाइन को बोल दिया स्टेशन जीरो। अब इससे ऊपर कितना है बच्चा, इससे यदि 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो उसको बोल दिया -1, 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो -2, 3 सेंटीमीटर ऊपर है तो -3, ठीक है। तो ये स्टेशन हो गए माइनस में, ठीक है। अब प्लस वाले स्टेशन की बात करें तो इस स्चेल स्पाइन के नीचे यदि 1 सेंटीमीटर नीचे है तो बोल दिया +1 स्टेशन, अगर 2 सेंटीमीटर नीचे है तो बोल दिया +2 स्टेशन, और यदि 3 सेंटीमीटर इससे नीचे है तो बोल दिया +3 स्टेशन पर बच्चा है। तो ये माइनस के स्टेशन हो गए, ये प्लस के स्टेशन हो गए, ठीक है। इसको बोल दिया अबो स्चेल स्पाइन, इसको बोल दिया बिलो स्चेल स्पाइन। आ गई बात समझ में, ये स्चेल स्पाइन के बच्चा ऊपर कितना है और स्चेल स्पाइन के नीचे बच्चा कितना है, उसी के बारे में बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं स्टेशन। समझ में आ गया। तो यहाँ पर अपना पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट अपन अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।